नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की क्लास कल नहीं हुई थी, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे क्लास को कर लिए होंगे। सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस पे आने के लिए धन्यवाद। और वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में, और लाइक कर दीजिएगा। तो हम इससे पहले बताए थे विष के दांत, इसका कुछ पढ़ा दिए थे हम, और कुछ अभी बाकी है। और उस दिन अचानक वीडियो कट गए थे इस लास्ट में, इसीलिए चलिए हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आज विष के दांत। इसमें हम कुछ पढ़ा दिए और कुछ अभी पढ़ाएंगे, आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कल फिर इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे। सबका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है कि आप लोग की क्लास को कर लिए होंगे। इसके पीछे वाली क्लास को अगर नहीं किए हैं तो जा करके इसी चैनल पे डाला हुआ है, जा करके देख लीजिए। तो चलिए हम अब देखते हैं क्या है। यहाँ है कि हिंदी अध्यय 2 विष के दांत। यह एक क्या है, कहानी है। क्या यह एक कहानी है? विष के दांत क्या है, एक कहानी है। उसके बाद इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन? नलिन विलोचन शर्मा। तो इसके हम कुछ परिचय सब कुछ दे दिया, और उसमें कुछ पढ़ा भी दिए हैं, तो सुन लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 में। कहाँ? पटना के बंदरघाट में। और इसके पिता का नाम था रामावतार शर्मा। इसके माता का नाम था रत्नावली शर्मा। इसका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गई थी। उम्मीद है कि आप लोग क्लास कर लिए होंगे। चलिए अब हम शुरू करते, जहाँ से छोड़े थे उसके बाद आज वहीं से शुरू करते हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि सेन साहब खोखा को ज़मीन पर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे, यही सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए हम फिर इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। कहाँ छोड़कर जा रहे थे? तो अपने दोस्तों को कार तक छोड़ने के लिए। ठीक, उसके बाद फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंह साहब परेशान क्यों हो गए। सिंह साहब परेशान क्यों हो गए थे, क्यों परेशान हो गए? उसकी गाड़ी में पंचर हो गई। क्या हुई? उस गाड़ी में पंचर हो गई। उसके बाद फिर है सेन साहब किस पर पहियों की हवा निकालने का शक कर रहे थे। तो किस पे कर रहे थे शक? खोखा पर, क्योंकि वह कार के पास खेल रहा था। उसके बाद फिर है कि सेन साहब ने ड्राइवर से क्या कहा। सेन साहब ने ड्राइवर से क्या कहा? तो जाकर के देखो दूसरे पहियों का क्या हाल है, जाकर के देखो दूसरे पहियों का क्या हाल है। उसके बाद फिर है जब तक पहियों में हवा भरी जाए तब तक वे कहाँ बैठते हैं। कौन? सेन साहब कहाँ बैठते हैं? लॉन में। कहाँ? लॉन में। चलिए उसके बाद हम अब चैप्टर को शुरू करते हैं। यह लिखा है मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। आप लोग बारे ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, मिस्टर सिंह साहब कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों में हवा निकालने की हरिक हिक सॉरी कहाँ है हिकमत जान ली थी, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। और मौके मिलने पर ही क्या करता? शरारत अर्थात क्या करता? खचरपनी करने लगता है। उनका अपना ख्याल था और उसका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। उसकी इंजीनियरिंग में क्या है? दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरे बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्के में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बैरा को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी थी। किनकी फैक्ट्री में किरानी थी? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थी। कौन थी किरानी? तो कौन था? गिरधर लाल। किसका पिता है?
मोहन का पिता है। कौन है मोहन का पिता? गिरधर लाल। उसके किनारे क्या कर रहा है? उसके फैक्ट्री में काम कर रहा था। किसके फैक्ट्री में? सेन साहब के फैक्ट्री में काम कर रहा था। और हाथों के एक कानों में अकाउंट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। और गिरधर लाल को बुलाया गया और गिरधर लाल जैसे ही आया सेन साहब के आगे क्या किया? सिर ऐसे झुका करके खड़ा हो गए। खड़ा हो गए जैसे खून के जर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी ठंडी बेलौंस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। सेन साहब बोल रहे हैं गिरधर लाल को, देखो गिरधर, मदन आजकल क्या हो गया? शौक हो गया है। मैं मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। किसकी ओर? वो ड्राइवर के तरफ। अभी सेन साहब गिरधर लाल को सब कुछ बतला रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब बोलते हैं गिरधर लाल को, ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं? गुंडा, चोर बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी हाँ कहते थे। गिरधर लाल कभी कभी जी हाँ कहते थे। उसके बाद है कि सेन साहब का भाषण जारी था। सेन साहब का क्या था? भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानती ही हो। तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। गिरधर लाल को सेन साहब ने बोला कि उसको संभालने का कोशिश करो, अगर अगले बार से ऐसा बात होगा तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम आप लोग से क्वेश्चन हम पूछते हैं कि मुखर्जी साहब किसके साथ चले गए थे? मुखर्जी साहब किसके साथ चले गए थे? पत्रकार महोदय के परिवार के साथ। पत्रकार महोदय के परिवार के साथ। सेन साहब ने लॉन में बैठकर मिस्टर सिंह से क्या बात की? सेन साहब ने लॉन में बैठकर मिस्टर सिंह से क्या बात की? मुझे लगता है कि इन्हीं हरकतों की वजह से कासू इंजीनियरिंग करने का लायक है। इन्हीं हरकत क्या है? इसी हरकतों की वजह से कासू इंजीनियरिंग करने लायक है। सेन साहब ने जिसको बुलाने का हुक्म दिया। सेन साहब किसको बुलाने का हुक्म दिया? गिरधर लाल को। किसको? मदन के पिता गिरधर लाल को। समझ गए आप लोग? सबको स्पष्ट है? गिरधर लाल सेन साहब के सामने किस प्रकार खड़ा था? तो सिर झुकाकर खड़ा था। सेन साहब ने मदन के बारे में गिरधर लाल से क्या कहा? मदन को संभालो, वरना ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब हम फिर चलते हैं चैप्टर की ओर। उस रात गिरधर के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनु का आरामदेह सैनागार गूंज गया। फिर से सुनिए क्या है कि उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनु का आरामदेह सैनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। कौन? गिरधर लाल ने अपनी पत्नी से बड़ी समझदारी से बात की। उम्मीद है कि आप लोग समझते जा रहे हैं। अगर समझते जा रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिए अगर समझ रहे हैं तो। उसके बाद फिर है गिरधर खुद समझदार आदमी है। गिरधर क्या है? खुद एक समझदार है। गिरधर किसका पिता है? मदन का पिता है। बीच बीच में सवाल पूछते जाएंगे। उसके बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। उनके बीवी ने ही लड़के को क्या किया? बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम बखत की खाल
उधेड़ दूं, कम बखल की खाल क्या कर दूं, उधेड़ दूं। किसको? मदन को। मदन को काहे बोल रहा था? काहे कि गाड़ी को जो सॉरी सेन साहब के ड्राइवर से और मदन को झगड़ा हुआ था, उसी के कारण। गिरधर ने ऐसी ही लड़ाई जारी रखे तो शायद ठीक हो जाए। अगर गिरधर ऐसी ही लड़ाई रखे जारी तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रोड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। उसके बाद माता सेन की नींद उचट गई थी। माता सेन की नींद क्या हो गई थी? उचट गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति को बकबक पर झीझ आ रही थी। मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर झीझ आ रही थी। जैसे गिरधर लाल को सेन साहब ने बोला कि आप मदन को आप संभालिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसी को लेकर के मदन घर आते हैं और अपने पत्नी से लड़ाई करते, अपने बेटियों के बारे में बोलते, उसको क्या कर देंगे? खाल क्या है? खाल उधेड़ देंगे। किसको बोल रहे हैं? अपनी पति को बोल रहे हैं और पत्नी से भी लड़ाई कर रहे हैं। कौन? गिरधर लाल। किसके कहने पे? तो सेन साहब के कहने पर। उसके बाद फिर है कहाँ थे? भिखमंगा कही का। चलिए सुनिए, यहाँ है। लेकिन उन्होंने भी अपनी खिज मदन पर ही आ उतरी। कम बखत कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। कौन बोला? उसका पत्नी बोली कि खोखा का बराबरी करते रहते हैं, कौवा की जैसी बकबक करते हैं। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियां सेनों के सैनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढंग मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द सुनते चलिए, आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। किसका? आवारा लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। कौन? मदन। कौन बोला? उसका पिता बोले। फिर लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लड्डू दो, हम भी खेलेंगे। कौन बोला? उसके पिता बोले कि हमको भी लड्डू दो, हम भी क्या करेंगे? खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास अग्र नहीं थी कि वे खोखा को अपनी जमात में ले जाने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी कि उसने छूटने ही जवाब दिया, अबे भाग जा, यहाँ से बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। कौन बोला? खोखा बोला कि अरे भाग जा, बड़ा आया यहाँ लड्डू खेलने के लिए। फिर उसके बाद है भी लड्डू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। बोला कि अपने बाबा के जा करके मोटर पे बैठ। फिर आप लोग से क्वेश्चन है, जो आप लोग इतना देर से आप लोग सुने हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से कि सेन साहब के अनुसार मदन को किसने बिगाड़ा था? सेन साहब के अनुसार मदन को किसने बिगाड़ा था? मदन की माँ ने। सेन साहब ने गिरधर को समझदार आदमी क्यों कहा? सेन साहब ने गिरधर को समझदार आदमी क्यों कहा? क्योंकि गिरधर ने कड़ाई से काम लिया। क्योंकि गिरधर ने क्या किया? कड़ाई से काम लिया। उसके बाद है कि माता सेन की नींद क्यों उचट गई थी? माता सेन की नींद क्यों उचट गई थी? तो मदन की चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक की वजह से। समझ रहे हैं? खोखा किस जमात में शामिल होना चाहता था? खोखा किस जमात में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू चलाने के लिए आवारागर्द जमात में। समझ गए?
उसके बाद फिर है कि खोखा के दोबारा खेलने के लिए लट्टू मांगने पर मदन ने क्या बोला। मदन ने क्या बोला, तो सुनिए आप लोग कि मदन ने कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बारह आया लट्टू खेलने वाला, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। क्या बोला, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं चैप्टर की ओर। कासू तेईस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरी पर अपने बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाक की उसे कोई कुछ कह दे। कौन, यहाँ फिर से सुनिए कि कासू तेईस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपने बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाक की उसे कोई कुछ कर दे। अब उसने अब देखा न तब मदन को एक गुस्सा रसीद दिया। उसने अब देखा न तब देखा, और क्या किया, मदन को एक गुस्सा दे दिया। उसके बाद फिर है कि चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी अब मारने वाला था। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी अब क्या कर रहा, मारने वाला था। वह झट कासू पर क्या पड़ा, टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। और दूसरा देखिए, अगर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, जैसे गाँव में होता है, तो गांव का जो आस पड़ोस का होता है, कुछ तो होता है कि जो चलो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलो हम छुड़ा देते हैं ताकि दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। और कितना ऐसे भी होता है कि जैसे आप ही लोग से किसी को लड़ाई हो रहा है, और आप वो देखते रहेगा, लेकिन वो मजा लेगा, हंसेगा, चलो दोनों में ठीक है कि लड़ाई हो रहा है। इसीलिए कोई मजाक उड़ाता है, कोई उसका परेशानी को समझता है। तो वही बात यहाँ बता रहा है कि दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व का मजा लेने लगे। दूसरे लड़का भी मजा ले रहे थे, दोनों को क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले की पिल्ले, ये मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अगर यही लड़ाई होती रहती तो कासू क्या हो जाता, शेर हो जाता। कासू किस पे हाथ उठ रहा था, नौकर पे और अपना बहनों पे। उसके बाद फिर मदन पे क्या किया, एक गुस्सा लगा दिया। उसका था कि वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वाले में क्या करते हैं, अक्सर महल वाले ही जीत पाते हैं। अर्थात जो अमीर होता वही जीत पाते हैं, गरीब का तो कोई मान सम्मान नहीं है। एक कासू क्या था, एक अमीर परिवार का था, महल वाले का था। और मदन क्या था, एक झोपड़ पट्टी वाली आम परिवार था। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि क्या बताया गया है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चे को इतनी अकल कहाँ, उन्हें न तो अपने दुर्मन्य लीडर की मदद की, न अपने पिता के मालिक के लाडले की हो। ऐसा हो गया कि व्यक्ति भी क्या करता है, जो अमीर होता है उसी का साथ देता है। ठीक, उसके बाद है कि हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, मदन घर नहीं लौटा लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। मारा फिरा करता था। कितना बजे तक, 9 बजे तक। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता घर में घुसा। क्या हुआ, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे में आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। उसके लिए मार खाना क्या थी, मामूली थी। किसके लिए, मदन के लिए मार खाना
कोई जाता था उसको कोई कुछ कर देता, कोई जाता था उसको कोई लड़ाई कर लेता था, कोई जाता था उसको दो घूसा लगा देता। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि उसके लिए तो मार खाना क्या था, मामूली बात थी। डर था कि डर था तो यही कि आज आज मर क्या यहाँ पे कि आज मर और दिनों से भी बुरा होगी, आज मार दिनों से भी बुरा होगी। लेकिन उपाय की क्या है, उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। वह सबसे पहले कहाँ घुसी, रसोई घर में घुसी। वहाँ पे क्या नहीं थी, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने गया। अपना भोजन भरपेट कर लिया और जा कर के वहाँ से सब बातें सुन रहे थे। कौन, मदन बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ा ताजुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाद उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले जाना। और मदन के पिता गिरधर को भी नौकरी जॉब से क्या किया था, निकाल दिया था। कौन, गिरधर लाल ने उसको जॉब से निकाल दिया था और सूचित करने आया था कि जाकर के अपना तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। समझ गए आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में या नो लिखिए, अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। अगर जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग तक ये वीडियो पहुंचती रहे। उसके बाद है कि तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रही तो सुनने की कोशिश भी करता वह। अगर उसकी कोई चर्चा होता तो वह सुनने के भी तैयार होता। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि कासू अर्थात खोखा तेज में क्यों आ गया था। खोखा तेज में क्यों आ गया था? देखिए क्या है, क्योंकि इसी उम्र में नौकरों बहनों पर हाथ चला देता था। मदन को भी एक घूसा रसीद कर दिया। एक घूसा रसीद कर दिया। मदन अपने बहन को भी मारता था और अपने नौकर को भी मारता था। उसके बाद है कि मदन और कासू की लड़ाई में कौन जीता? मदन जीता। मदन घर जाने से क्यों डर रहा था? मदन घर जाने से क्यों डर रहा था? उसे डर था कि आज मार और दिनों से भी बुरा होगी। अर्थात ये बात का उसको डर था कि सबसे ज़्यादा आज हमको मार लग जाएगी। सेन साहब ने मदन के पिता को क्या कहा? सेन साहब ने मदन की पिता अर्थात गिरधर को क्या कहा कि साहब ने कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से कमान छोड़ देना। कल से क्या करना? कमान छोड़ देना। उसके बाद फिर कि वह दबे 5 बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। पैर में चोट लग गया और गिरधर क्या किया? बाहर आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौक घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। बहादुरी के साथ। क्या होता है कि मदन जब चलता है तो उसके पैर से ठक्कर लगकर उसके क्या हो जाता है? पानी गिर जाता है और टन की आवाज़ आती है और गिरधर क्या होती है? बाहर निकलती है, देखती है क्या हो गया है, यहाँ पानी हरा दिया। उसके बाद फिर है कहाँ थे? हाँ, बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुर के साथ। गिरधर
निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। कौन बढ़ा? गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। समझ गया आप लोग? उसके बाद है बढ़ा, फिर उसके बाद है मदन ने अपने दांत खींचकर, मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरों से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसे पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। जब भी गिरधर साहब थे वो मदन को क्या करते थे? मारते पीटते थे। और एक दिन अचानक मदन को क्या करते? अपने गोद में उठाते हैं और उससे प्यार करते हैं मदन को। कौन? गिरधर लाल ने। था अगर कभी लिया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमकिन हो सकता। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तू तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। आहा हा हा। क्या बोले? कि खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हाँ 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 कहने लगे। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मदन सोने के लिए चला तो वह किस वस्तु से टकराया? तो किस वस्तु से टकराया? लोटा से। लोटे की ठनठन की आवाज होने पर क्या हुआ? लोटा की ठनठन आवाज होने पर क्या हुआ? मदन के माता पिता बाहर आ गए। मदन अपने हाथों को बांधकर क्यों खड़ा हो गया? मार खाने के लिए। किसके लिए? मार खाने का। कि गिरधर लाल को उसको बहुत दर्द हुआ करता था। उसके बाद फिर है कि मदन हक्का बक्का अपने पिता को क्यों देख रहा था? तो क्योंकि याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। फिर है कि मदन क्यों चौंक पड़ा? मदन क्यों चौंक पड़ा? मदन के पिता ने उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा। तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, या आप लोग मेरे आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। तो सब आप लोग देखिएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। हम अपने स्तर से हम समझा दिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग इस परिवार को आप लोग मिलकर आगे बढ़ाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। और कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।